वो पहले से अलग है, डिफरेंट है। डाइस में मैंने आपको शुरू में बताया था, पासा कितने टाइप का बताया था, एक तो बताया था और एक बताया था साधारण, मतलब इसका एक और नाम है ऑर्डिनरी डाइस, और मानक मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस। बात नहीं बेटा, ये देखने से काम चलेगा, ठीक है। हाँ, तो साधारण और स्टैंडर्ड, आ रही बात समझ में। तो आज जो हम कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसकी अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7। मानक पासा वह पासा होगा जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, 2 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, 3 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, अरे हाँ या ना। तो मानक पासा वह, डिब्बा कहाँ है, डिब्बा, मानक पासा वह पासा है जिसकी अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7। मैं कहूं अगर ये मानक पासा है तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या होगा, निश्चित है ये बात, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा। अगर ये मानक पासा है तो हमेशा यही इसके अपोजिट होता है। मानक पासा इज ए फिक्स पासा, इज फिक्स डाइस। फिक्स डाइस का मतलब है सब कुछ फिक्स है। सम कितना होगा, 7। सम ऑफ अपोजिट सरफेस विल ऑलवेज बी 7। अंडरस्टैंड। तो हेडिंग डालो मानक पासा, मानक पासा, देखिए मानक पासा, मानक पासे वह पासा है, मानक पासा वह पासा है जिसकी विपरीत सतहों का योग, जिसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, जिसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7। कितना होता है भाई, 7। सम ऑफ अपोजिट सरफेस विल ऑलवेज बी 7 इन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, दोबारा बोलूं, हो गया। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखें, यदि नीचे दिया हुआ पासा एक मानक पासा है, यदि नीचे दिया हुआ पासा एक मानक पासा है, तो उसमें, कहां गए थे, कॉन्सेप्ट तो हो गया पूरा। क्लास में इतना कहां, पानी पीने में 1 मिनट मान लो बहुत, 1 मिनट सफिशियंट है, 10-20 बाल्टी थोड़ी पीनी है, 1 मिनट मेरे हिसाब सफिशियंट। वैसे ही क्लास का टाइमिंग कम है मेरा, लेट हो गए, कॉन्सेप्ट निकल गया, बैठो ना बैठो बराबर बात रहेगी। इसीलिए पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो टाइम से क्लास में आना है, ये मान लेना निश्चित आप। ठीक है, सुन लो आप, रिपीट कर देता हूं थोड़ा। मानक पासा बताएंगे आज। मानक पासा कौन सा पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7। मानक पासा वह होगा जिसकी विपरीत सतहों को जोड़ें तो 7 आएगा। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4। तो मानक पासा में 1 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 1 और 6 7 होते हैं। 2 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं। 3 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 3 और 4 कितने होते हैं, 7। ठीक है, हाँ। अब हमने क्वेश्चन लिखाया है, अब हमने क्वेश्चन लिखाया है, नीचे दिए हुए पासा, नीचे दिए हुए पासे, नीचे दिए हुए मानक पासे में, ऐसे लिखाया है क्या, नाम लिखाया है क्या मानक पासे का, नीचे दिए हुए मानक पासे में, मानक पासे में किसके अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट क्या होगा। नीचे दिए हुए मानक पासे में 2 के अपोजिट क्या होगा। तो नीचे दिया हुआ मानक पासा, ये पासा दे रखा है क्वेश्चन में। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर वो नाम ले देते ना मानक पासा, अगर नाम ले दे वो मानक पासा, या फिर ऐसे दे दे कि नीचे दिए हुए पासे की अपोजिट सरफेस, विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। विपरीत सतहों का योग कितना है, 7। अगर 2 लाइनों में से एक दे दे तो इसका मतलब है हमें ये पासा देखने की भी जरूरत नहीं है।
उसने कह दिया नीचे दिया हुआ पासा कौन सा पासा है, इसका मतलब बिना देखे कह सकते हैं एक के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, और तीन के क्या होगा, बिना देखे कह सकते हैं कि ये बात, इसको देखने की जरूरत है क्या, नहीं। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस जो फिक्स्ड डाइस, उसमें जो है विपरीत सतह जो है वो सारी क्या होती हैं, फिक्स। तो उसमें पूछ रहा दो के अपोजिट क्या होगा, तो दो के अपोजिट क्या होगा भाई, 5। नोट करो। बढ़ जाए आगे, बोलो, लिखिए। नीचे दिए हुआ पासा, नीचे दिया हुआ पासा यदि एक मानक पासा हो, नीचे दिया हुआ पासा यदि एक मानक पासा हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। नीचे दिया हुआ पासा यदि एक मानक पासा हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखे सुने, ये पासा है क्या भाई, मुझे एक चीज बताओ, ये जो दिखाई देती है ना शेप, ये जो शेप दिखाई देती है कॉर्नर होता है क्या, क्या होता है भाई, कोई सॉल्व नहीं करेगा, सबकी नजर इधर। ये जो शेप आती है कॉर्नर होता है क्या, तो एक चीज बताओ मुझे, ये सतह और ये सतह आपस में अपोजिट हो सकती है क्या, इसके अपोजिट तो ये है ना, इसके अपोजिट ये है ना, और इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट ये हो सकती है क्या, इसके अपोजिट ये हो सकती है क्या, इसके अपोजिट ये हो सकती है क्या। तो जो कोने पर जो तीन सतह दिखाई देती हैं वो कभी आपस में अपोजिट हो सकती है क्या, नहीं। ये बात क्लियर हो रही है। फिर ये ऐसे कह रहा है कि नीचे दिया हुआ पासा यदि एक मानक पासा है, तो जैसे ही उसने नाम लिया मानक पासा, कौन सा पासा, मानक, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए मानक पासा में एक के अपोजिट क्या होता है, दो के क्या होता है, और तीन के क्या होता है। ये फिक्स बात है क्या, अरे हाँ या ना। तो अगर ये मानक पासा है, अगर ये मानक पासा है तो 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 अगर यहां लिखा हुआ है, 6 अगर यहां लिखा हुआ है तो एक फिर नीचे आएगा ना भाई, 6 के अपोजिट एक होता है, तो 6 अगर यहां है तो एक नीचे ही तो आएगा। इसका मतलब 6 अगर यहां है तो इस जगह पर एक आ सकता है क्या, नहीं। विपरीत सतह कभी पड़ोस में आती है क्या, नहीं। विपरीत सतह कभी कॉर्नर पे आती है क्या, नहीं। तो ये फिक्स बात हो गई कि अगर 6 यहां आएगा तो 6 के अपोजिट होता है मानक पासा में एक, तो 6 यहां है तो एक यहां आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 5 यहां है तो 5 के अपोजिट क्या होता है, तो 5 यहां है तो इसके बगल में 2 आ सकता है क्या, नहीं। अपोजिट सरफेस कभी बगल में नहीं आती है, तो ना तो यहाँ 2 आ सकता ना एक आ सकता, तो 3 और 4 में से आएगा क्या, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा या तो 3 या 4। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या, ऐसे ही लिख लो इसको आप। क्या नहीं आया समझ में, आ गया, पूछ लेना भाई, डिस्कस कर लेना, बिल्कुल पेपर पैटर्न कराऊंगा। यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पर पेपर में जाओगे तो सीधा सीधा मिलेगा, आपको लगेगा सर ने जो कराया था पेपर पैटर्न वास्तव में उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ना ज़्यादा कम, कोई बिल्कुल पेपर पैटर्न जो आजकल चल रहा है। 2-3 सालों से पेपर पैटर्न चेंज हो गया है हर वैकेंसी का। क्वेश्चन पहले जैसे आप चाहे एसएससी उसमें चले जाओ, टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रहा है ना, वो पहले से बहुत लगा रहे हैं क्वेश्चन, टॉपिक कम कर दिए हैं उसने, और कैटेगरी भी चेंज कर दी है कि एनालॉजी में क्या पूछना है उसको, उसमें क्या पूछना है, सब कुछ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो उन सारे पैटर्नों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाया जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखें।
नीचे दिए हुए पासों में से कौन सा पासा, नीचे दिए हुए पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है? नीचे दिए हुए पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है? Which dice can be a standard dice in given following dice? नीचे दिए हुए पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है? नीचे दिए हुए पासों में से कौन सा पासा एक मानक पासा हो सकता है? नजर इधर सभी। ये कह रहा है कि यार जो चार पासे दिए हुए हैं ना नीचे, इनमें से मानक पासा कौन सा होगा, ये बताओ आप। तो जैसे ये नाम आएगा ना, जैसे ये नाम आएगा तो हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज आनी चाहिए कि मानक पासा में एक और छह अपोजिट होते हैं क्या? दो और पांच क्या होते हैं? और तीन और चार क्या होते हैं? अपोजिट। ये क्लियर सी बात है क्या? तो मानक पासा अगर है तो दो अगर इधर है तो पांच इधर आएगा। मानक पासा है तो दो यहाँ है तो पांच यहीं तो आएगा। दो यहाँ है तो पांच यहाँ आ सकता है क्या कोने पर? अरे कोने पर विपरीत सतह आती है क्या? विपरीत सतह कभी कोने पे आ सकती है क्या? ना। तो अगर ये मानक पासा होता तो एक और छह बगल में आ सकते हैं क्या? मानक पासा होता तो छह यहाँ है तो या तो एक यहाँ आता, और अगर एक यहाँ है तो छह फिर इधर आता। सही बात है क्या? ये मानक पासा नहीं होगा। अगर ये मानक पासा होता तो मानक पासा में दो और पांच अपोजिट होते हैं, तो दो और पांच कभी बगल में आ सकते हैं क्या? क्यों आ रहे हैं भाई साहब? गलत बात है ये तो, है ना? अगर ये मानक पासा होता तो तीन और चार कभी बगल में आ सकते हैं क्या? क्यों आ रहे हैं? गलत बात है ये तो। अगर ये मानक पासा होता तो पांच है तो देखो दो है क्या कहीं? छह है तो कहीं एक दिख रहा है क्या? चार है तो कहीं तीन दिख रहा है क्या? इसका मतलब ये हो सकता है ना, चार में से ये मानक पासा हो सकता है। बढ़ जाए। अब मुझे लग रहा है आप मानक पासा कर सकते हो, हर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, पक्का निकाल सकते हो। छोड़ेंगे थोड़ी, निकाल के बताओ। सुन लें, इसकी डायरेक्शन इधर दे के क्वेश्चन उधर हैं, तो डायरेक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या डायरेक्शन दे रखी है? तीन सवाल हैं, 36 37। दो सवाल हैं, 36 और 37। ये कह रहा सिक्स डाइस विद अपर फेसेस इरेज्ड आर एस सोज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। क्या कह रहा है ये? नीचे छह अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। पहली बात है, सारे पासे अलग अलग हैं क्या? वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में एक ही पासा आता है ना? अरे हाँ या ना, एक ही पासा आता है। क्लियर कह दिया है, सारे पासे कैसे हैं? अलग अलग। ये अलग है, अलग 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 अलग, छह पासे हो गए, जिनके ऊपरी सतह पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया। विलुप्त मतलब हटा दिया, कर दिया गया। यदि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना है? 7। तो ये कह रहा दो विपरीत सतहों का योग कितना है? 7। तो दो विपरीत सतहों का योग 7 किस में होता है? मानक पासे में। अरे हाँ या ना? तो ये जो दे रखा है छह के छह पासे, वो कैसे हैं? मानक पासे हैं क्या? बोलो भाई। उसने कह दिया छह अलग अलग पासे दिए हुए हैं, और इनके ऊपरी सतह पर जो सतह है ना उसको हटा दी गई है, और विपरीत सतहों का योग कितना है? 7। इसका मतलब छह के छह पासे कैसे हैं? मानक। इतनी बात समझो आगे। तो नीचे दिए क्वेश्चनों को आंसर दो। दो भाई। तो ये छह पासे दिए हुए हैं, देखो ये छह पासे दिए हुए हैं आपको।
ये 6 पासे दिए। दिख गई क्या आपको? ये पासे 6 दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36, ये तो यहां तक तो डायरेक्शन हो गई ना आपकी, यहां तक तो डायरेक्शन हो गई ना, बोलना नहीं है, यहां तक डायरेक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि सम संख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी सतह पर बिंदु सम संख्या में हो तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं का योग क्या होगा। 33वां कह रहा है, नीचे क्वेश्चन होगा, तो इसके बेस पर 36वें क्वेश्चन को करके बताओ। सोचो करो, ये अच्छा क्वेश्चन है मानक पासे में। मानक पासा लगता है ऐसा है इजी है, हो जाएगा आराम से, पर होगा तभी जब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा केवल आप जो फंस रहे हो ना, वो केवल लैंग्वेज में फंसोगे। किस में फंसोगे? केवल भाषा में फंसोगे और कुछ नहीं है। ये जो क्या कह रहा है इसको समझ लो आप। इसको पढ़ लो तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इंग्लिश ज़्यादा सरल है, इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो समझ में जो आती है वो क्या क्या ज़्यादा आती है? इंग्लिश। कैसे? 12 आएगा? अब सुने सुने देखे भाई, ये कौन से नंबर का है? एक। ये कौन से नंबर का है? और ये 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 कौन सा है? ये 24 पे, और ये क्या एसी? रिमोट कहाँ है इसका? देखो सुने, 6 पासे हो गए क्या? तो 6 पासे में ये एक नंबर का है क्या? ये कौन से नंबर का है? तो दो नंबर होते हैं, एक तो ऑड और एक ऑड मतलब इवन मतलब। तो ये तो विषम नंबर है ना, एक नंबर 3 नंबर पे, 5 नंबर और 6 नंबर पर। ये तो विषम नंबर वाले पासे है ना। और सम नंबर वाले पासे कौन कौन से हैं? आप कहोगे सर सम नंबर वाले पूछ रहे हो, यानी कि हाँ। तो आप कहोगे एक तो ये है 2 नंबर पे आ रहा है, और एक ये है जो कौन से नंबर पर आ रहा है? 4। और एक ये है जो 6 नंबर पे आ रहा है। ये तो हो गए सम नंबर वाले। कौन से नंबर वाले? और 1 3 और 5 ये विषम नंबर वाले हो जाएंगे क्या? तो ये कह रहा है सम संख्यांकित मान वाले पासे। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? 2 नंबर की बात कर रहा है, 4 नंबर की बात कर रहा है, और 6 नंबर। सम संख्यांकित मान वाले पासे इवन नंबर डाइस, तो इसका मतलब इनकी बात कर रहा है कि, अरे हाँ या ना? पहली बात तो वो इनकी बात कर रहा है कि ऊपरी सतह पर बिंदु सम संख्या में हो। तो पहले तो इनको निपटा लो कि ऊपरी सतह का क्या चक्कर है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कराया था, वो केवल इसीलिए कराया था कि यहां क्या आएगा। तो ये सारे मानक पासे हैं क्या? कौन से पासे? मानक है ना। तो मानक पासे में एक के अपोजिट क्या होता है? और 3 के और 2 के। जब यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ 4 आ सकता है क्या? भाई 3 के अपोजिट 4 कभी बगल में आएगा क्या? नहीं। और अगर 6 दिख रहा है तो 6 के अपोजिट क्या नहीं आएगा? सर 1 नहीं आ सकता ऊपरी सतह पर, निश्चित बात है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो आप कहोगे सर देखो, या तो आएगा 2 और या आएगा, इनमें से एक ही तो आएगा। यहाँ क्या आएगा? ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एक भी नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ? तो आप कहोगे सर 6 और में एक में से एक भी नहीं है ना, तो या तो 6 आएगा या 1।
आप कहोगे सर 1 या 6 में से आएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 या 5। यहाँ क्या आएगा? 1 या 6। यहाँ क्या आएगा? 3 या 4। यहाँ क्या आएगा? क्लियर बात है? ये ऊपरी सतह की हेडिंग खत्म कर ली हमने सर, बढ़िया बात कर दी। फिर ये कह रहा है यदि समसंख्यांकित मान वाले पासे, यदि समसंख्यांकित मान वाले पासे, इसकी बात कर रहा है भाई साहब ये। तो समसंख्यांकित मान वाले पासे की बात करेंगे तो एक तो इसकी बात करेंगे हम, एक इसकी बात करेंगे और एक इसकी बात करेंगे। क्लियर हो गया? कि ऊपरी सतह पर, हम ऊपरी सतह पर मैं बताऊंगा सर 1 और 6 में से एक आएगा, 1 और 6 में से एक आएगा, 1 और 6 में से एक आएगा, पर बिंदु सम संख्या में हो। कैसे होने चाहिए? तो इसका मतलब 1 और 6 में से सम क्या है? इसमें 6 आ गया। 1 और 6 में से सम क्या है? और 1 और 6 में से सम क्या है? लिख दिया साहब। उन बिंदुओं का योग कितना होगा? कितना हो जाएगा भाई? आया ना? क्या बोलो? दोबारा बोला? ठीक है, नोट करोगे? नहीं करोगे? बताओ। सेम नोट्स आपको मिलेंगे, यही नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? सुने, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर दो आप, हाँ, उसी डायरेक्शन पे है क्या? ऊपर वाली डायरेक्शन पे है 36 और 37 दोनों। जब आप 36वें क्वेश्चन को कर सकते हो, 36वां जब हमने करा दिया तो 37वां आप आराम से कर सकते हो। करके बताओ। देखें, सुने, ये ऐसे कह रहा है यदि विषम संख्यांकित मान वाले पासे, तो भैया विषम संख्या मतलब ऑड नंबर वाले पासे की बात कर रहा है कि? तो विषम संख्या का मतलब है एक तो 1 नंबर की बात कर रहा है, एक 3 नंबर की बात कर रहा है और एक 5 नंबर की, इसकी बात कर रहा है क्या? अच्छा, आएगा क्या यहाँ? भाई यहाँ आएगा, क्या आएगा बताओ? 2 और 5 में से एक आएगा क्या? और यहाँ क्या आएगा? 2 और 5। और यहाँ क्या आएगा? 3 और 4। तो कैसे? अच्छा, यहाँ 3 और 4। ठीक है साहब। विषम संख्यांकित मान वाले पास है, ओके सर, इनकी बात कर रहा है ये, इनकी बात कर रहा है, विषम संख्या मान वाले पास की बात कर रहा है कि ऊपरी सतह पर बिंदु विषम संख्या में हो। कैसे हो? तो केवल ऊपरी सतह पर बिंदु विषम संख्या में होने चाहिए। तो 2 और 5 में से विषम क्या है? 2 और 5 में से विषम क्या है? और 3 और 4 में से कितना आएगा योग? 13। तो वो कह रहा उनका सम कितना होगा? तो इनका सम कितना होगा? 13। 13 इनका सम होगा 13। 13 मतलब होगा, ये आंसर होगा। कौन सा होगा? बोलो भाई। अब ऐसे क्वेश्चन कितनी भी भाषा बना के आ जाए, बोलो बेटा, कितनी भी भाषा बना के आराम से कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अब आज का देखो पेपर पैटर्न एक नया हो रहा है, पजल रूप में क्वेश्चन आते हैं। पजल रूप का मतलब है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिकों से नहीं होंगे, और उनमें आपको क्या सोचना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं। सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो दिक्कत कर सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर देखें आप 38। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। बताओ। एक पासे में अलग अलग 1 से 6 तक की संख्या अंकित की गई है। यदि एक के निकट में 2 4 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा?
क्या कह रहा भाई, यदि एक पासे में अलग अलग 1 से 6 तक की संख्या दी हुई है, एक पासे में अलग अलग 1 से 6 तक की संख्या दी हुई है और एक के निकट में 2 4 6 हैं, तो देखो ऐसे पासा मान लो इसको, ये सतह मैंने यहां बना दी है, तो सारी सतह अंदर है क्या, ये वाली सतह ऐसे है, ये वाली सतह ऐसे है, ये वाली सतह ऐसे है। एक सेकंड रुको, सुनने का काम करें। इधर देखो, ये यहां पर है, ये वाली सतह अंदर है, ये वाली सतह इधर है, ये वाली सतह नीचे और ये वाली सतह नीचे और ये वाली पीछे है क्या, तो ऐसे कह रहा है एक के निकट में 2 4 6, तो एक आप यहां मान लो, तो एक के पास में 2 4 6, एक हमने यहां मान लिया ना, तो दो एक के पास में ही है क्या, दो यहां मानू तो एक के पास में 2 है, एक के पास में 2 है, एक के पास में 2 है, तो ये जो 4 सतह है ना, ये एक के पास में ही है क्या, एक के पास में केवल एक ही सतह नहीं है और वो ये नहीं है, बताओ, इसके पास में केवल एक ही सतह नहीं है, वो ये नहीं है, इसके अपोजिट वाली, बाकी तो बची 4 सतह तो अब इसके साथ वाली है ना भाई, दो यहां रखोगे तो एक के पास में ही तो है, दो 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 दो, इसका मतलब है एक के निकट में 2 है, 4 है, 6, तो 2 को यहां भी रख सकते हो, 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 है ना सर, बिल्कुल रख सकते हो, 2 को यहां भी रख सकते हो, 2 यहां भी रख सकते हो, 2 यहां भी रख सकते हो और 2 यहां भी रख सकते हो। वो कह रहा सर 4 और 6 भी तो हैं, तो आप 4 भी रख सकते हो कहीं भी, बताओ, है ना, चाहो तो आप ऐसे रख दो 2 4 6, चाहे 2 4 6, चाहे 2 4 6, कहीं भी रख दो, एक के निकट में 2 भी है तो 2 कहीं भी रख दो आप, एक के निकट में 4 भी है तो 4 भी कहीं, एक के निकट में 6 भी है तो 6 भी कहीं, बच कौन कौन से गए, 3 और 5, तो देखो भाई अगर आपने 2 यहां रखा तो 2 4 6, एक तो ये सतह बची और एक ये सतह बची क्या, एक सतह तो बच रही है इसके अपोजिट वाली, एक सतह तो बचेगी एक के अपोजिट वाली, और जैसे 2 4 6 तो एक सतह बचेगी ऐसी, या तो आप इसको बचा लो या इसको बचा लो या इसको बचा लो, इसको बचा लो, समझ में आ गया, अरे हाँ या ना भाई, 2 4 6 तो ये सतह बच गई, 2 4 6 तो ये बच गई, या तो इनमें से एक बचेगी, एक तो बचेगी इसकी पड़ोसी और एक बचेगी इसकी अपोजिट, नंबर कौन कौन से बचे, 3 या 5, अब समझना आप, एक तो बची ये, मैं मान लेता हूं ये सतह बच गई इसकी, कौन सी बची, ये, एक तो बची ये और एक बची ये, तो नंबर बचे 3 और 5, तो इसके अपोजिट 3 भी रख सकते हो ना आप, 3 यहां आएगा तो 5 यहां आएगा और 5 यहां आएगा तो 3, अब एक के अपोजिट 3 ही है ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकता है क्या, अरे बोलो, तो एक के अपोजिट बची हुई सतह क्या, 3 और 5, अब 3 इसके अपोजिट भी आ सकती है और 3 इसके बगल में भी आ सकती है, 5 इसके अपोजिट भी आ सकती है, 5 इसके बगल में भी हो सकती है, क्लियर सी बात है क्या, तो अब ये क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, इसकी अलग बात है, निश्चित रूप से सत्य है, 100% सही है क्या, वो ये पूछ रहा है कि 100% सही है क्या, ये बता दो आप, तो 100% सही है क्या ये बताना है, तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है 2 6 के अपोजिट है, 2 किसके अपोजिट है, अरे भैया 2 यहां आ रहा है तो 6 यहां भी तो आ सकता है, ऐसी तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 यहां है तो 6 यहीं आएगा, जरूरी है क्या, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है, इसको काट दो आप, सही बात है। दूसरा कह रहा है एक 3 के विपरीत है, एक अगर यहां है तो 3 इसके अपोजिट ही आएगा, ये जरूरी है क्या, नहीं, इसके अपोजिट 5 भी आ सकता है क्या, अरे 2 बचे हुए हैं ना 3 और 5, तो एक के अपोजिट 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, निश्चित रूप से सत्य नहीं है, हो सकता है पर निश्चित रूप से सत्य नहीं है, 3 5 के निकट है, सोचो इसको एक बार, हो सकता है, होगा ही, होगा ही, एक तो ये सतह बची हुई है, एक इनमें से सतह बची हुई है, तो 5 यहां रखोगे तो 3 यहां आएगा, अगर ये बची हुई है तो 5 3 यहाँ आएंगे, अगर ये बची हुई है तो 5 3 यहाँ आएंगे या 5 3 यहाँ आएंगे, 5 और 3 हमेशा पड़ोस में ही आएंगे क्या, तो तीसरा जो ऑप्शन है ना ये निश्चित रूप से सत्य होगा, कैसा सत्य होगा, निश्चित रूप से, तो इसका आंसर जो निश्चित रूप से सत्य वाला आएगा वो क्या आएगा, 3 नंबर, क्लियर। सेम क्वेश्चन है 39वां,
सेम क्वेश्चन है 39वां, वो आप मुझे यहीं करके बताओगे। ये सोचना पड़ेगा, रट के नहीं होंगे, पहली बात इनको रट नहीं सकते, दूसरी बात ट्रिक से नहीं कर सकते इनको, ठीक है। और ये पिछले 2-3 सालों का पेपर पैटर्न है, आपको बताऊं मैं। अब ऐसा नहीं आता सीधा सीधा पूछ लेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यदि एक पासे में 1 से 6 तक के नंबर अंकित हैं, ऐसे मान लिया करो मेरे हिसाब से, जो मैंने माना ना, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे बचेगा नहीं। ऐसे मान लो इसको, 2 3 के विपरीत और 4 और 6 के निकट है, ऐसे माना करो। मेरे हिसाब से तो एक सतह बना लो आप, 4 सतह तो यहां हो जाएंगी, 1 2 3 4, एक इसके पीछे हो जाएगी अपोजिट वाली। ऐसे इमेज कर को ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो इंटेलिजेंट हो तो ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे बना लो फिर। ये भी एक ही बात है, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा माइंड लगा लो तो इससे ही कर सकते हो। कल करके लाओगे इसको, बोलो। देखो करना कैसे है वो सुन लो आप। ये कह रहा नीचे दिए हुए पासे में 1 से 6 तक के नंबर अंकित हैं, 2 3 के विपरीत, पहले तो भाषा को समझ लो आप, 2 3 के विपरीत है, 2 अगर यहां रखोगे तो 3 कहां आएगा, पीछे उधर आएगा, 2 3 का अपोजिट है, समझ गए। 2 3 के तो है विपरीत, और पास किसके है, तो 4 4 यहां रख दो, 6 यहां रख दो, 4 यहां भी रख सकते हैं, 6 यहां भी रख सकते हैं, 4 यहां भी रख सकते हैं, 6 यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं 4 6 को, बोलो। इस पे रख दो 4 6 को, इस पे रख दो, इस पे रख दो, इस पे रख दो, क्लियर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, सत्य होगा, निश्चित रूप से सत्य होगा। 1 और 5 आमने सामने है, बच क्या गया, 1 और 5 बच गया क्या, तो देखो 4 और 6 यहां रखोगे तो 1 और 5 यहां आ सकते हैं, बगल बगल में आमने सामने आएंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है, गलत हो गया। 4 6 के विपरीत है, 4 और 6 पड़ोस में आ सकते हैं, जरूर थोड़ी विपरीत ही आएंगे, ये भी गलत हो गया। 4 6 के निकट में है, अरे भैया 4 यहां है तो 6 यहां भी तो आ सकता है, बोलो, ये भी गलत हो गया। 1 के निकट में 2 और 3 है, अब देखो भाई 1 के निकट में 2 और 3 है, 1 और 5 बच गए। अब सपोज करो 1 को अगर आप यहां रखोगे ना, देखो कहां रखा है 1, इधर देखो, 1 को कहां रखोगे, या तो 1 को यहां रखोगे, या 1 को यहां रखोगे, या 1 को यहां रखोगे, यहीं तो रख सकते हो। 1 2 यहां है और 3 यहां है, 2 यहां है और 3 यहां है क्या, 1 को यहां रखोगे तो 1 के निकट में 2 और 3, 1 को यहां रखोगे तो 2 और 3 इसके पास वाली सतह है क्या, 1 यहां रखा तो इधर 2 इधर 3, 1 यहां रखा तो इधर 2 इधर 3, 1 यहां रखा तो इधर 2 इधर 3, बीच में कहीं भी रख दो 1 को, 2 और 3 इसके पास में ही रहेंगे क्या, अरे हाँ या ना, तो निश्चित रूप से सत्य होगा डी ऑप्शन, क्लियर, बोलो। कल क्लास में जैसे ही सर छोड़े मैथ वाले क्लास, 1 मिनट के